हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हम सभी ने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा या एटलीस्ट सोचा होगा। क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि जब कोई खास इंसान, स्पेशली जब कोई लड़की आपके आसपास रहने की कोशिश करे, जब वो बिना किसी खास वजह के भी आपकी विसिनिटी में दिखे या कॉन्वर्सेशन में खुद को इन्वॉल्व करे, ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या इसके पीछे कोई डीपर साइकोलॉजिकल रीजन है? इंसान के बिहेवियर में कुछ भी रैंडम नहीं होता। हम सब सबकॉन्शियसली बहुत सारे सिग्नल्स रिसीव और ट्रांसमिट करते हैं और आज हम उन्हीं सिग्नल्स को डीकोड करना सीखेंगे। हमारा ब्रेन ना एक अमेजिंग मशीन है जो कॉन्स्टेंटली सोशल क्यूज को प्रोसेस करता रहता है, पर अक्सर हम बिजी होने के चलते या बस अनअवेयर होने के चलते इन सटल हिंट्स को मिस कर जाते हैं। जब कोई इंसान, और आज के कॉन्टेक्स्ट में जब कोई लड़की आपके सोशल सर्कल में या आपकी लाइफ में थोड़ी और जगह बनाने की कोशिश कर रही हो, तो उसके एक्शंस और जेस्चर्स में बहुत कुछ छुपा होता है। ये कोई मैनिपुलेशन की गाइड नहीं है, बल्कि ह्यूमन कनेक्शन, अट्रैक्शन और सोशल साइकोलॉजी को समझने की एक कोशिश है। हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे आंखों का कॉन्टैक्ट, हमारे जेस्चर्स, ये सब एक कहानी सुनाते हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रेफरेंसेस को रिवील करते हैं। क्या लड़की सिर्फ फ्रेंडली है या कुछ और भी है उसके मन में? कैसे पहचाने इन सिग्नल्स को और इनका मतलब क्या होता है? चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग जर्नी को इंसानी रिश्तों और दिमाग की गहराइयों में। तो जब कोई लड़की आपके आसपास रहने की कोशिश करती है, तो इसके पीछे क्या साइंटिफिक या साइकोलॉजिकल रीजंस हो सकते हैं? सबसे पहले आता है प्रॉक्सिमिटी प्रिंसिपल। साइकोलॉजी कहती है कि हम उन लोगों को पसंद करने लगते हैं जिन्हें हम रेगुलरली देखते हैं। इसको मेयर एक्सपोजर इफेक्ट भी कहते हैं। जितनी ज्यादा आप किसी को देखते हैं, उतने ही आप उसके साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं और कभी-कभी अट्रैक्शन भी डेवलप हो जाती है। तो अगर वो बार-बार आपके आसपास दिख रही है, इट माइट नॉट बी एंटायरली एक्सीडेंटल। दूसरा फैक्टर है मिररिंग। जब हम किसी को पसंद करते हैं या उसके साथ रपॉर्ट डेवलप करना चाहते हैं, तो हम अनकॉन्शियसली उसकी बॉडी लैंग्वेज को इमिटेट करने लगते हैं। जैसे अगर आप अपने हाथ फोल्ड करोगे, तो वो भी शायद सबकॉन्शियसली अपने हाथ फोल्ड कर ले। ये एक सबकॉन्शियस सिग्नल है कि आई एम लाइक यू, आई कनेक्ट विद यू। तीसरा, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर। जब कोई आपकी अटेंशन चाहता है, तो वो ऐसे एक्शंस करेगा जिससे आप उसे नोटिस करें। जैसे थोड़ा लाउड बोलना जब आप पास हो, या कोई ऐसी बात कहना जो आपको एंगेजमेंट के लिए प्रोवोक करे। ये दिखाता है कि वो आपकी तरफ से एक्नॉलेजमेंट चाहती है। और चौथा, शेयर्ड इंटरेस्ट्स या सीकिंग कंफर्ट। कभी कभी लोग बस उन लोगों के पास रहना पसंद करते हैं जिनसे उन्हें कंफर्ट मिलता है या जिनसे उनकी थिंकिंग मिलती है। हो सकता है वो आपके साथ कॉमन टॉपिक्स पर बात करना चाहती हो या बस आपके कंपनी में अच्छा फील करती हो। ये सब चीजें सबकॉन्शियसली चलती रहती हैं। तो जब वो आपके पास है, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट रोमांटिक अट्रैक्शन। समटाइम्स इट्स अबाउट बिल्डिंग रपॉर्ट या सीकिंग कंफर्ट। लेकिन इन सभी रीजंस में एक कॉमन फैक्टर है, वो आपके प्रेजेंस को वैल्यू करती है। अगले पार्ट में देखते हैं कैसे हम इन सिग्नल्स को डीकोड कर सकते हैं। अब जब हमने रीजन समझ लिए हैं, तो अब टाइम है असली माइंड हैक्स को अप्लाई करने का। मतलब इन सिग्नल्स को कैसे डीकोड करें। ध्यान देना होगा उन सटल क्यूज पर जो बहुत कुछ कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज की। अगर वो आपकी तरफ थोड़ा लीन करती है जब आप बात कर रहे हो, या आपकी तरफ अपने फीट पॉइंट करती है, तो ये ओपन पोस्चर और इंटरेस्ट का साइन हो सकता है। अपने बालों से खेलना या अपने क्लोथ्स को एडजस्ट करना या अपने नेक को टच करना, ये सब नर्वस या इंटरेस्टेड होने के साइंस हो सकते हैं। दूसरा, आई कांटेक्ट। ये एक पावरफुल टूल है। अगर वो आपसे लॉन्गर आई कांटेक्ट मेंटेन करती है या आपसे नजर मिलाने के बाद क्विकली अपनी नजर हटा लेती है और फिर दोबारा आपको देखती है, तो ये क्लियर इंडिकेशन हो सकता है। साइकोलॉजी कहती है कि अट्रैक्शन में प्यूपिल्स थोड़ी एक्सपैंड होती हैं। तीसरा, वर्बल क्यूज और कॉन्वर्सेशन पैटर्न्स। क्या वो आपके छोटे से छोटे जोक्स पर भी ज्यादा हंसती है? क्या वो आपके बारे में पर्सनल डिटेल्स याद रखती है जो आपने कैजुअली बताई होंगी? क्या वो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने के लिए एफर्ट्स करती है या आपको क्वेश्चंस पूछती है जो उसकी इंटरेस्ट दिखाते हैं? अगर वो आपकी बात सीरियसली सुनती है और जेन्युइन क्वेश्चंस पूछती है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। चौथा, सिचुएशनल क्यूज। क्या वो हमेशा वहीं होती है जहां आप होते हो, इवन इफ इट सीम्स कोइंसिडेंटल? क्या वो आपको एक्सक्यूजेस ढूंढती है बात करने के लिए या कोई प्रोजेक्ट या एक्टिविटी में आपके साथ इन्वॉल्व होने के लिए? द एक्सीडेंटल टच, जैसे बात करते हुए कैजुअली आपका हाथ टच कर देना, ये सब प्रॉक्सिमिटी और कंफर्ट लेवल बढ़ाने के सबकॉन्शियस तरीके हो सकते हैं। लेकिन याद रहे, कॉन्टेक्स्ट इज की।
अगर ये सिग्नल्स कंसिस्टेंटली मिल रहे हैं तो चांसेस हैं कि कुछ तो है। आगे बढ़ते हैं कि अब आपको क्या करना चाहिए। तो अब जब आपने इन सिग्नल्स को डिकोड करना सीख लिया है, द बिग क्वेश्चन इज नाउ व्हाट? आपको कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए? सबसे पहला स्टेप है एक्नॉलेजमेंट और सेल्फ रिफ्लेक्शन। इग्नोर मत करो, ना ही ओवर रिएक्ट करो। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो रेसिप्रोकेट द सिग्नल्स। थोड़ा आई कांटेक्ट मेंटेन करें, उसकी बॉडी लैंग्वेज को मिरर करें और कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने के लिए जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाएं। आप उससे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उसकी बातों को सुन सकते हैं और उसके जोक्स पर हंस सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, बी जेन्युइन, फेक इंटरेस्ट मत दिखाओ। आप उसे कैजुअली हैंग आउट करने के लिए इनवाइट कर सकते हो या किसी इवेंट में साथ जाने के लिए पूछ सकते हो। क्लैरिटी और रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। ओपन कम्युनिकेशन हमेशा बेस्ट है। लेकिन क्या हो अगर आप इंटरेस्टेड ना हो? तब भी एक्नॉलेजमेंट ज़रूरी है, लेकिन रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस मेंटेन करना होगा। आपको क्लियर लेकिन काइंड होना होगा। जेंटली सिग्नल्स को डिस्करेज करें, जैसे कि आई कांटेक्ट कम रखें, बॉडी लैंग्वेज को क्लोज रखें और कॉन्वर्सेशन को सिर्फ फ्रेंडली लेवल तक ही सीमित रखें। कभी कभी डायरेक्टली ये कहना कि आप सिर्फ फ्रेंडली रहना चाहते हैं मुश्किल हो सकता है, बट इट्स द मोस्ट मैच्योर अप्रोच। ऑलवेज रिमेंबर टू रिस्पेक्ट हर स्पेस एंड हर फीलिंग्स। और सबसे इंपॉर्टेंट हैक पता है क्या है? इट्स सेल्फ अवेयरनेस। आप खुद से पूछो, क्या मैं सिर्फ अटेंशन एंजॉय कर रहा हूँ या सच में इंटरेस्टेड हूँ? अपनी इंटेंशंस को क्लियर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्टीमेटली ये सारे हैक्स सिर्फ टूल्स हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। जेन्युइन कनेक्शन, रिस्पेक्ट और क्लियर कम्युनिकेशन, यही असली माइंड हैक्स हैं जो किसी भी रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। हर इंसान यूनिक होता है और हर सिचुएशन अलग होती है। इन सिग्नल्स को एक जनरल गाइड की तरह देखें और हमेशा अपने इंस्टिंक्ट्स को ऑब्जर्व करें। आखिर में एक हेल्दी और रिस्पेक्टफुल कनेक्शन ही मैटर करता है। तो दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे कनेक्टेड। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप नेक्स्ट वीडियो मिस ना करें।